बिहार में जिस तरह से मैंने बताया था कि नीतीश कुमार की अब तैयारी हो गई है कि वो एनडीए में वापसी करने वाले हैं, उसके लिए उन्होंने जो बिसात बिछाई है, उस बिसात में आप देखें कि उन्होंने एक तरफ अपनी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई है उसमें फिर से केसी त्यागी की वापसी ये बताता है कि वो प्रो बीजेपी लोगों को फिर से तवज्जो दे रहे हैं। केसी त्यागी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया जो कि पहले से थे, लेकिन उनको अपना सलाहकार भी बनाया गया है और उनको राजनीतिक सलाहकार की पोस्ट पर जो रखा है, इसका मतलब अब केसी त्यागी की भूमिका हो गई है कि वो मोदी जी से मिलकर और अमित शाह से मिलकर एनडीए में वापसी के रास्ते पर कौन सा फॉर्मूला होगा इस पर बात करें। अभी जब तक मैंने आपको कुछ पहली जो वीडियो है उसमें बताया था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में है कि वो नीतीश कुमार की कोई कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी की शर्तों पे ही एनडीए में जेडीयू की वापसी होगी, ये तो तय हो गया। नुकसान सारा जेडीयू का है, जेडीयू के ही सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। उनको पूरी तरह से पता है कि जिस तरह से इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में पूरा माहौल राम में हुआ है, किसी अन्य पार्टी की कोई दाल गलनी नहीं है। लोग वोट देने की तो बात छोड़ दीजिए, गाली गलौज की भाषा पर उतर गए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये वो लोग हैं जो राम के विरोधी हैं और इसलिए इनको वोट देने का सवाल नहीं उठता। अब ऐसी कंडीशन में नीतीश कुमार के सामने कोई विकल्प बचा नहीं था, मजबूरी थी। अब इसी में वो ये सोच रहे हैं कि किसी तरह जो एनडीए में वापसी है उसमें एक ऐसा रास्ता खुल जाए जिससे आगे की राजनीतिक जीवन भी उनका बढ़िया सा निकल जाए और इज्जत से वापसी हो जाए। तो वापसी में जैसा मैंने कहा, अमित शाह ने थोड़ा इशारा कर दिया था कि प्रस्ताव आएगा तो हम बात करेंगे। अब प्रस्ताव लेकर कौन जाएगा, इसके लिए जेडीयू का कोई एक भरोसेमंद व्यक्ति होना चाहिए। लल्लन सिंह को जिस तरह से बाहर किया गया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसको जगह तक नहीं दी गई, ये नीतीश कुमार ने बता दिया है कि जो नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिले हुए थे, उनको वो ऐसे ही छोड़ने वाले नहीं है। नीतीश कुमार के अगर आप जीवन को समझेंगे तो आप पाएंगे कि उनसे किसने भी पंगा लेने की कोशिश की, वो उसकी जड़ तक में मट्ठा डालने का काम करते हैं। तो एक तरफ लल्लन सिंह को अलग कर दिया, दूसरी तरफ अभी तक जिस तरह से हमें लग रहा था कि नीतीश कुमार हर प्लेटफॉर्म पर ये कह रहे थे एनडीए में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये सरकार हमारी पूरी तरह चलेगी, इंडिया अलायंस में मैं बना रहूंगा। हालांकि संयोजक पद को उन्होंने ठुकराया, लेकिन अपनी तरफ से कोई पहल नीतीश कुमार ऐसी नहीं कर रहे थे कि वो लालू को छोड़कर जा रहे हैं, इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया अलायंस का तो शुरुआत अगर किसी को कहें तो नीतीश कुमार ने करी थी। विपक्षी पार्टियों से मिलना, सबको एकजुट करना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, ये काम यदि किसी ने किया था तो नीतीश कुमार ने। लेकिन नीतीश कुमार को जैसे ही ये भनक लगी कि ना तो उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है, ना उनको इंडिया अलायंस का संयोजक बनाया जा रहा है, तो फिर वो वहां किस लिए करें भाई मेहनत। शुरू से लग रहे हैं और इंडिया अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, ये आप नीतीश से पूछेंगे नहीं। तो नीतीश ने यहीं से तय कर लिया था कि ये जो इंडिया अलायंस है ये तो राहुल गांधी को ही पीएम फेस बनाएंगे, राहुल गांधी सोनिया गांधी के नेतृत्व में ही ये सारा कुछ चलेगा और उसको लीड करेंगे बिहार में लालू प्रसाद यादव। क्योंकि जिस तरह की निकटता दिखाई दी लालू प्रसाद यादव फैमिली की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खाना बनाना सीख रहे थे, इससे क्लियर हो गया कि ये दोनों का समझौता है और इसमें नीतीश बाबू को हाशिए पे ला दिया जाएगा और यहीं से इंडिया अलायंस से किनारा करना है, ये नीतीश बाबू ने तय कर लिया। अब रहा राज्य की राजनीति, राज्य की राजनीति में भी नीतीश बाबू कतई अलग जाने वाले नहीं थे। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने लल्लन सिंह के जरिए इनकी पार्टी को तोड़ने का प्लान बनाया, कुछ विधायकों से अलग से मीटिंग कर ली और यह तक तैयारी कर ली कि किस तरह से जेडीयू के दो टुकड़े कर दिए जाएं और एक दल टूट करके वो आरजेडी में विलय हो जाए, ताकि जेडीयू खत्म और लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी फुल पावर में अपने बल पर वो अपना मुख्यमंत्री अभी बना दें तेजस्वी यादव को। और यदि तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जेल जाती हैं क्योंकि उनके ऊपर केस चल रहा है, आईआरसीटीसी घोटाला है, लैंड फॉर जॉब घोटाला है और ईडी जिस तरह के संबंध कर रही है, तो इनको लग गई कि भाई आज नहीं तो कल ये हो सकता है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही सही किसी तरह से तेजस्वी यादव को यदि जेल होती है, उस कंडीशन में क्या, तो तैयारी यहां तक हो गई कि अगर तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो उस कंडीशन में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो तेजस्वी यादव की पत्नी को दे दी जाए। और ये सब जब चला तो नीतीश बाबू को लग गया कि ये तो भैया पार्टी तोड़ रहे हैं,
ये तो मुख्यमंत्री बनने के लिए जबरन जो है जेडीयू में टूट कर आ रहे हैं। और इसीलिए जो उसका सूत्रधार था लल्लन सिंह, पहले उसको झटका दिया गया, अलग थलग किया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो परिवर्तन किया गया है उसमें भी जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है वो वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के फेवर की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं लल्लन सिंह के गुटके थे। और लल्लन सिंह के गुट का एक भी व्यक्ति मंत्रिमंडल में फेरबदल हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं शामिल किया गया है। नीतीश कुमार ने बता दिया कि उनके खिलाफ जो षड्यंत्र साजिश करेगा उनको बुद्धू ना समझे, शासन प्रशासन सब उनके पास है। एक एक एक्टिविटी की खबर होती है साहब, पुलिस चाहे तो किसका ना चिट्ठा निकाल दे। LIU इंटेलिजेंस विभाग जो होता है, ये राजनीतिक दल इसी तरह तो इस्तेमाल करते हैं, कौन किससे मिल रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है। तो ये सब चीजें तैयारी कर ली। अब जो नीतीश कुमार की तैयारी है वो अब भारतीय जनता पार्टी की क्या कंडीशन है, किन शर्तों पर एनडीए में वापसी जेडीयू की करा सकते हैं, वो कंडीशन मैंने बता ही दी थी आपको। और अब इसलिए नीतीश बाबू ने फाइनली राष्ट्रीय कार्यकारिणी उस तरह की बना दी है कि अब कोई बोलने वाला नहीं है कि एनडीए में हम वापस नहीं जाएंगे। मंत्रिमंडल में भी जिस तरह से बदलाव किया है, वहां जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अब साइड लाइन किया गया है, उनका डिमोशन कर दिया, उनको गन्ना विकास कौन सा मंत्रालय दे दिया, ये बताया बीजेपी को और हिंदुत्ववादी संगठनों को। नीतीश कुमार ने ये एक मैसेज दिया है कि जो रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बता रहा था, जो आदमी रामचरित की चौपाइयों का गलत व्याख्यान कर रहा था, जो मोहम्मद पैगंबर को ये पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बोल रहा था, ऐसा व्यक्ति जो हिंदुत्व पर प्रहार कर रहा था और सरकार को हाशिए पर खड़ा होना पड़ा, नीतीश बाबू के पास जवाब नहीं था कि उनका एक मंत्री जो है, जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर, वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो असहजता जो बनी थी जिनके कारणों से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के इशारे पे ये सब चल रहा था, क्योंकि उनको मुसलमानों को खुश करना है और अपने MY फैक्टर के जरिए सत्ता में आना है। नीतीश बाबू ने अब उसको जड़ से काट दिया, मंत्री बदल दिए, और अब इस मंत्रिमंडल में जो बदलाव किए हैं ये साफ इशारा है कि नीतीश बाबू बीजेपी को और हिंदूवादी संगठनों को, संघ को ये मैसेज देना चाहते हैं, देखो भाई आप नाराज थे ना, मैंने कार्रवाई कर दी। हालांकि ये सवाल अभी भी है कि नीतीश बाबू ने इतने दिन बाद कार्रवाई क्यों की, पहले से बयान क्यों नहीं दिया। लेकिन अब क्योंकि समय इनके सामने आ गया है कि अब तो एनडीए में जाना ही है, अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सारे इन्होंने ऑप्शन टटोल लिए। और अब जब ये इनको लग गया कि भैया एनडीए के अलावा इनका बाकी का भविष्य अभी कहीं है नहीं, और नहीं तो यहां बिहार में इनकी सरकार तो रहेगी नहीं, सत्ता भी जाएगी, इज्जत भी जाएगी। तो नीतीश कुमार ने अब एनडीए में वापसी के लिए जो जो करना था वो किया। भारतीय जनता पार्टी और हिंदूवादी संगठनों को जो मैसेज देना था, मंत्रिमंडल बदला। और अब जो मैंने कल भी कहा था, रिपीट करता हूं, नीतीश कुमार आपको अयोध्या में रामलला के चरणों में दिखाई देंगे, ये मैसेज होगा। और वो अकेले नहीं, उनके साथ केसी त्यागी भी जाएंगे, ऐसा मेरे पास खबर आ रही है। और ये बड़े लीडर जाकर वहां रामलला के दर्शन के नाम पर जाएंगे, लेकिन अयोध्या में जाकर ये एक मैसेज देने वाले हैं कि हम अब लालू प्रसाद एंड फैमिली जो है उसके दबाव में कतई नहीं है, इंडिया अलायंस के एजेंडे को कतई फॉलो नहीं करते, और अब हमने अपना रास्ता अलग से तय कर लिया है। तो 22 तारीख यानी अब कुछ घंटे बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, एक मैसेज राम दरबार से बिहार में जाने वाला है, और उसके अगले 24 घंटे बाद सत्ता परिवर्तन होगा। उस सत्ता परिवर्तन में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से पूरी कार्डी के साथ, जिस तरह से लल्लन सिंह को बाहर किया गया, उसमें भी मीटिंग की गई, सबसे ज्यादा जो बयान मीडिया में दिया वो केसी त्यागी का था। अब भारतीय जनता पार्टी का ये सीएम बनाएंगे, जैसा मैंने कहा सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अंतिम फॉर्मूला अमित शाह उस पर करने वाले हैं, और ये रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद इस पर फॉर्मूले पर तय हो जाएगी बात। कितने जो लोकसभा के अभी वर्तमान के सांसद हैं, सदस्य हैं, कितनों को टिकट दिया जाएगा, कितनों को नहीं दिया जाएगा, कितने पे बात बनती है, कौन कौन से मंत्रालय किसको दिए जाएंगे। और मंत्रालय का परिवर्तन जो ये किया है, ये तो एक मैसेज मात्र है, फिर से मंत्रालय बदलाव हो सकते हैं ऐसा कहा जा रहा है, और होंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मंत्रालय दिए जाने हैं। तो ये सब तैयारी नीतीश कुमार ने पहली कर ली है, और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि तेजस्वी यादव कहां तो सीएम बनने का सपना देख रहे थे, और हम देख रहे थे अब बने कब बने, और जी अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज तक तेजस्वी यादव के हाथ डिप्टी सीएम की पोस्ट के अलावा कुछ आया नहीं है।
और नीतीश कुमार ने अब तेजस्वी यादव लालू परिवार को सीधा मैसेज दे दिया, स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी के पास है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों में पोस्टरों से, सोशल मीडिया से तेजस्वी यादव का फोटो गायब है। पत्रकारों ने पूछा कि भाई तेजस्वी का इससे मतलब क्या है, आपने फोटो गायब कर दिया। बोले जी हमने नियम परिवर्तन कर दिया है। और नियम परिवर्तन क्या है कि सरकार की कोई भी योजना होगी अब उसमें केवल मुख्यमंत्री का चेहरा लगाएगा। ऐसा कोई नियम बनाता है कि आप केवल मुख्यमंत्री की फोटो लगाएंगे, मंत्री की नहीं लगाएंगे जिसका विभाग है? यह अल्टीमेटली दिखा रहा है कि नीतीश कुमार ने आरजेडी लालू परिवार को यह दिखा दिया कि मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, इसी रास्ते पर तुम सहमत हो तो चलते रहो, अब चलेगी मेरी, अब चलाऊंगा मैं, और लालू फैमिली की अब कतई चलेगी नहीं। ये खबरें आ रही हैं बिहार से कि उन्होंने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को ये आदेश दे दिए हैं कि कोई भी काम अब मेरी मर्जी के, मेरी जानकारी के बिना नहीं होगा। और इसका एक आप देख लीजिए, सबसे पहले पूर्व जो कृषि मंत्री थे सुधाकर सिंह, उनको जो आउट किया है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी कंप्लेंट थी, उनको आउट करके ये मैसेज दे दिया कि अब मेरे मंत्रिमंडल में, मेरे राज्य में, मेरी सरकार में लालू प्रसाद यादव का कुछ भी चलने वाला नहीं है, सारे फैसले मैं लूंगा। और ये कंडीशन अगर आपको मंजूर है तो ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, वरना तो ऑप्शन खुला है एनडीए में वापसी। और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 25 जनवरी तक आप देखेंगे बिहार में सरकार का परिवर्तन, यानी मुख्यमंत्री का परिवर्तन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सीएम और डिप्टी सीएम जेडीयू का, और दूसरा एक और डिप्टी सीएम होगा, वो कौन होगा अभी वो ब्लैंक है जगह। जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं कि उसमें कोई आरजेडी का भी गुट अगर टूट के आता है तो वो डिप्टी सीएम के लिए रखा गया है, अब उसका फैसला होना है। लेकिन इतना तो तय है कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु श्री राम की कृपा से बिहार वासियों के लिए भी खुशखबरी आने वाली है, और डबल इंजन की सरकार में अब उनकी भी बहार आने वाली है। वंदे मातरम, जय श्री राम।